हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फिर मैं आज से फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने नए क्वेश्चनों के साथ। हमारा प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है, तो प्लीज आपको इसे अटेंड कीजिएगा और आपको डे बाय डे इसको आपको लगेगा कि हाँ, आपकी जो हिंदी की है नॉलेज है वो इम्प्रूव हो रही है। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आइएगा, आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। देखिएगा क्या दे रखा है। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। वाच्य का प्रकार आपने देखा होगा, अभी तक मैंने आपको जो भी प्रैक्टिस कराई है वाच्य उसमें पूछा गया है। हमारा वाच्य एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए देख लेते हैं। आइएगा क्या बोला है इसमें, राम किताब पढ़ता है, इस वाच्य में कौन सा प्रकार है। देखिए वाच्य हमारे क्या होते हैं, 3 प्रकार के। वाच्य क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्या है, हमारे भाव की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है या फिर हमारे कर्म की प्रधानता है, तो वे क्या हो जाते हैं, हमारे वाच्य होता है। और वाच्य के भी हमारे 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से देखिएगा, दे रखा है कर्मवाच्य, भाववाच्य और 3rd नंबर पे आता है हमारा कृतवाच्य। देखिए क्रमवाच्य क्या होता है, जहां पर क्रम की प्रधानता दिखाई दे वो क्या हो जाता है, हमारा क्रमवाच्य। भाववाच्य क्या होता है, जहां पर आपको भाव की प्रधानता दिखाई दे वो हो जाता है हमारा भाववाच्य। और हमारा कृतवाच्य क्या होता है, जहां पर आपको कर्ता की प्रधानता दिखाई दे वहां पर हो जाता है हमारा कृतवाच्य। देखिएगा क्या दे रखा है, राम किताब पढ़ता है, तो किताब कौन पढ़ता है, किताब पढ़ता है राम। तो राम क्या है, राम है यहाँ पर कर्ता, ठीक है। राम है यहाँ पर कर्ता, तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कृतवाच्य, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कृतवाच्य। ठीक है, क्रमवाच्य कैसे, अगर मैं कहती हूं, अगर मैंने कहा राम द्वारा, मैंने कहा आपसे राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, तब यहाँ कौन सा हो जाएगा, जहां पर आपको द्वारा के द्वारा दिखाई दे वहां पर हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा हमारा क्रमवाच्य। ठीक है, तो जैसे कि अब भाव की बात कर लेते हैं। भाव में क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं आपको कहती हूं भाव का, अगर मैं आपको बताती हूं दादी से क्या होता है, चला नहीं जाता, तो वहां पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, यहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा भाववाच्य। ठीक है, यहां पर आपको निगेटिव सेंस में दिखाई देगा, नहीं वर्ड जरूर दिखाई देगा, मुझसे चला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता, वहां पर कौन सा हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा हमारा भाववाच्य। तो चलिए आ जाते हैं, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा सी। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देख लेते हैं क्या दे रखा है। गुलेरिजी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था, गुलेरिजी द्वारा संपादित पत्र का नाम पूछा है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं हमें। देखिएगा इसमें दे रखा है भारत मित्र था, ठीक है, नागरी नीरद था या फिर माधुरी था या समालोचन था। तो गुलेरिजी द्वारा जो संपादित था हमारा वो कौन सा था, वो था हमारा समालोचन। कौन सा था, हमारा समालोचन। और भारत मित्र की बात करें तो ये क्या हुआ था, सबसे पहले है ना कलकत्ता में, ये हमारा कलकत्ता में प्रकाशित होने वाला, कलकत्ता में प्रकाशित होता है, ठीक है, कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। और इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक, अगर मैं प्रथम देखिए इसके प्रथम संपादक, 1 सेकेंड, इसके प्रथम संपादक की बात कर लूं मैं। प्रथम संपादक कौन से थे प्रथम संपादक, हर मुकुंद, ठीक है, हर मुकुंद इसके क्या थे, प्रथम संपादक थे। ठीक है, तो इसकी बात होगी। भारत मित्र की बात, कलकत्ता में प्रकाशित होने वाला हमारा क्या था, समाचार पत्र था। सेकंड पे आ जाती हूं, मैं बात करती हूं नगरी नीरद की। नगरी नीरद क्या था, ये हमारा मिर्जापुर में प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक पत्र था। कौन था ये हमारा, मिर्जापुर में प्रकाशित होने वाला, क्या होने वाला, प्रकाशित होने वाला क्या था, हमारा साप्ताहिक पत्र था, होने वाला साप्ताहिक, जो सप्ताह में आता है, ठीक है, साप्ताहिक क्या था, साप्ताहिक पत्र था। चलिए अब बात कर लेते किसके, माधुरी। अभी माधुरी का था। देखिए माधुरी की अगर मैं बात करूं, इसका पहला प्रकाशन कहां पर हुआ था, इसका पहला प्रकाशन कहां पर हुआ था, लखनऊ में। कहां पर हुआ था, पहला प्रकाशन, इसका पहला प्रकाशन कहां हुआ था, लखनऊ में, ठीक है। और इसका पहला प्रकाशन कहां होता है, लखनऊ में। तो इस तरह से हमारे सारे पत्र दे रखे थे, मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा,
आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर डी। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइएगा देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखिएगा इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है। आपको बताना है अर्थ का विलोम। देखिए विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, ये हमारे हर सेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए तो देख लेते हैं क्या दे रखा है। आइएगा देखिए अर्थ का क्या हो जाता है, अर्थ की अगर मैं बात करूं तो अर्थ का हो जाता है हमारा अनर्थ। अर्थ का हमारा क्या हो जाता है, अर्थ का हो जाता है हमारा अनर्थ। अच्छा अधि की बात करें, अधि का क्या हो जाता है हमारा विलोम शब्द, अधि का होता है ऊपरी। क्या हो जाता है, अधि का ऊपरी। अंत का क्या हो जाता है, अंत का हो जाएगा हमारा प्रारंभ। क्या हो जाएगा, अंत का प्रारंभ। और इति की बात करें तो इसने पूछा है अथ का क्या होगा, अथ का, तो अथ का हो जाता है हमारा इति। क्या हो जाता है, इति। ठीक है, अथ का होगा हमारा इति। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें अर्थ। ठीक है, सॉरी अथ का इसमें, ये अथ का इसमें आएगा यहाँ पर इति। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी होगा इसमें, और उसमें गलत दे रखा है, ऑप्शन हमारा इसमें आ जाएगा डी, ये नहीं होगा। चलिए आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। अभी मैंने आपसे कहा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव आपको हर सेट में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जरूर आता है हमारा। चलिए आइएगा देख लेते हैं क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि है ना, हमें क्या पूछा है कि खर का पर्यायवाची पूछा है। तो खर का क्या होता है, खर का पर्यायवाची क्या होता है, गधा। ठीक है, गधे को कहते हैं। ठीक है, खर कहते हैं, गधा। ठीक है, खर, इसे क्या बोलते हैं, गधर्भ। क्या बोलते हैं, गधर्भ। या फिर क्या कह सकते हैं, जैसे कहते हैं विशाख नंद। ठीक है, क्या कहते हैं, विशाख नंदन, इसी को बोलते हैं हमारे, किसे बोलते हैं, हमारे गधर्भ को, गधे को बोलते हैं। चलिए रावण को क्या बोलते हैं, देखिए आपने रावण का देखा होगा, रावण के क्या क्या हो जाते हैं, जैसे मैं कहती हूँ दशानन, दशानन। और क्या कहती हूँ, लंकेश। क्या कह सकती हूँ मैं, लंकेश। या कह सकती हूँ क्या, लंकापति। क्या कह सकती हूँ, लंकापति, लंकापति। और क्या कह सकती हूँ मैं, दशशीष। ठीक है, दशशीष अगर आपको आई तो ये भी किसका हो जाएगा, ये भी हमारे सब किसके हो जाते हैं, लंकेश के, रावण के हो जाते हैं। मूर्ख, मूर्ख की बात करूं, चलिए मूर्ख का बता देती हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं मूर्ख कहा जाए तो मूर्ख क्या कह सकते हैं, मूढ़। मूढ़ बुद्धि कहते हैं ना, इसकी बुद्धि तो मूढ़ है, नहीं कम बुद्धि का है। या फिर आप कह देते हैं अनाड़ी है, इसे कुछ नहीं पता है ना, अनाड़ी कैसे। या फिर अन्नभिज्ञ कह सकते हैं आप। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, अन्नभिज्ञ, जिसे नहीं पता, ये कह सकते हैं। या फिर क्या कहते हैं, अल्प बुद्धि। ठीक है, कहते हैं ना इसकी तो बुद्धि अल्प है, कम बुद्धि है, मतलब इसमें तो इसे बात समझ नहीं आती है, तो क्या हो सकता है इसका, अल्प बुद्धि। अब देखिए इसका कुंठित का क्या हो सकता है, जैसे निरुत्साह। क्या होता है, निरुत्साह। ठीक है, हताश, हताश, कुंठित, ये सब किसके हो जाते हैं, हमारे किसके हो जाते हैं, कुंठित के। तो नेक्स्ट इस पे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, खर का क्या हो जाएगा, खर का हो जाएगा हमारा, खर का हो जाएगा यहां पर हमारा गधा। ठीक है, क्या हो जाएगा, खर का गधा। चलिए आते हैं, दे रखा है क्या, आइएगा दे रखा है वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, ये दे रखा है। तो देखिए वात्सल्य, अगर मैं आपसे बात करूं, ऑप्शन देख लेते हैं पहले फिर बताते हैं आपको। देखिएगा दे रखा है सूरदास जी। तो सूरदास जी है ना, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस के बारे में बात की है। और इन्होंने क्या कहा है अपने दोहों के बारे में, इन्होंने कृष्ण जी के बारे में, उनकी बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कैसे कि देखिए आपने देखा होगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो वहां पर जो माखन लगा है उनके मुंह पे, उसका भी उन्होंने बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है कि वो कैसे लग रहे हैं इसमें। देखिएगा तो क्या होगा, सूरदास जी क्या है, देखिए सूरदास जी, तो इसने पूछा है वात्सल्य रस का सम्राट हम किसे कहते हैं, वात्सल्य रस का सम्राट हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं सूरदास जी को। किसे कहते हैं हम, सूरदास जी को कहते हैं। देखिए सूरदास जी, अब तुलसीदास जी, और ये जो हमारे सूरदास और तुलसीदास और बिहारी जो हैं वो हमारे रीतिकाल के कवि हैं। किसके हैं, रीतिकाल के। बिहारी किसके काल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं। अगर मैं बात करूं सूरदास, तुलसीदास और हमारे नंददास, ये तीनों हमारे भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, ये तीनों कौन कौन से, ठीक है, सूरदास, तुलसीदास और कौन से हमारे नंददास, और हमारे नंददास, ये किसके हैं हमारे, ये हमारे भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। किसके आ जाएगा, भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं।
कोई बात इतनी क्लियर? जैसे आपको इनकी बता देते हैं, तुलसीदास की जैसे आपको पता है कवितावली रचना, कवितावली, कवितावली, गीतावली, गीतावली, और कौन सी हो जाती है इनकी? दोहावली। और कौन सी हो जाती है? दोहावली। हालांकि है तो बहुत सारी, लेकिन आपको मैंने कुछ लिखवा दिया। जैसे कि नंददास की कहती हूं मैं, इसकी इनकी है रस मंजरी, रस मंजरी, ठीक है, और इनकी क्या है? रूप मंजरी। कौन सी है? रूप मंजरी। ये किनकी है? ये इन्हीं की है, ठीक है। और बिहारी जी की क्या है? बिहारी जी की कौन सी है? बिहारी जी की है हमारी बिहार सत्सई। क्या है हमारी बिहारी जी की? बिहारी जी की है हमारी बिहार सत्सई। क्या है? बिहार सत्सई, सत्सई। तो ये किसकी है? हमारी बिहारी जी की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर? यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा ए, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? हमारा ए। तो चलिए आते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या दे रखा है, आइएगा क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है? किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है? अभी मैंने आपको बताया, देखिए सेट से ही अभी हमारे सामने सामने इसके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं वाच्य के। तो क्या दे रखा है? देखिएगा, इसने दे रखा उसने खाना नहीं, उससे खाना नहीं खाया गया। तो उससे खाना नहीं खाया गया, तो यहाँ पर क्या है? खाना नहीं खाया गया, यहाँ पर हमारा भाववाच्य है, ठीक है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मैंने आपसे कहा, देखो उसने खाना नहीं खाया गया है हमारा भाव है, लेकिन इसमें क्रमवाच्य कौन सा नहीं है? दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई है, जहां पर द्वारा के द्वारा आ जाएगा वहां पर हमारा क्रमवाच्य हो जाएगा। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, देख उसने खाना नहीं खाया गया, ये भी क्या हो जाता है? ये हमारा इसने पूछा क्रमवाच्य नहीं है, तो ये सारे क्रम में आते हैं। लेकिन बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, यहाँ पर क्या है? बालक खिलखिलाकर जो हंस रहा था, यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा क्रमवाच्य में नहीं आता है, ठीक है। ये क्या आता है? हमारा क्रमवाच्य में नहीं आता। ऑप्शन क्या आ जाएगा राइट? बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, क्वेश्चन पर। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दोपहर के बाद के समय को हम क्या कहते हैं? ये बताना है हमें इसमें। देखिएगा क्या कहते हैं? हमें पूर्वाह्न कहा जाता है, या फिर क्या कह सकते हैं? मध्याह्न कहा जाता है, या कहते हैं हम अपराह्न, या फिर कहते हैं विहान। तो क्या कहा जाता है? इसका आ जाएगा हमारा सी। इसे क्या कहा जाता है? अपराह्न कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या दे रखा है। कबीर की क्या दे रखा है? उलटबाजियों में कौन सा रस प्रमुख है? कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखा है। दे रखा है विभत्त रस, अद्भुत रस, करुण रस, या फिर हमारा शांत रस। अब रस क्या होते हैं? देखिए, जिस कविता को पढ़कर हृदय में क्या होती है? आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है, उसे क्या होता है? उसे हम रस कहते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9। तो इसने पूछा है, किसका पूछा है? कि कबीर की उसमें कौन सा रस दिया गया है हमारा? तो कौन सा है? इसमें हमारा अद्भुत रस। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय, ठीक है, विस्मय। इनके स्थायी भाव आ जाते हैं। रस के देखिए एक जगह रस देते हैं और इसके स्थायी भाव पूछ लेते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ रस और यहाँ पर लिखती हूँ मैं इनके स्थायी भाव, रस और इनके क्या हो जाएगा? स्थायी भाव। जैसे वीर का क्या हो जाएगा? वीर का हो जाता है उत्साह। क्या हो जाता है वीर का? वीर का हो जाता है हमारा उत्साह, ठीक है। श्रृंगार का क्या हो जाता है हमारा? श्रृंगार का यहाँ हो जाता है श्रृंगार का रति। श्रृंगार का क्या हो जाता है हमारा? रति, ठीक है। हास्य का क्या हो जाता है हमारा? हास्य का हो जाता है हास। विभत्स का क्या हो जाता है? विभत्स का होता है जुगुप्सा। ये बहुत आ जाता है पेपर में। विभत्स का क्या हो जाता है हमारा? जुगुप्सा, जुगुप्सा। शांत का क्या हो जाता है? इसका भी बहुत पूछ लेते हैं। शांत का क्या हो जाता है हमारा? शांत का होता है हमारा निर्वेद। क्या होता है हमारा शांत का? निर्वेद। तो इस तरह से ये हमारे क्या है? स्थायी भाव है, ठीक है। तो इसमें हमें राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा इसमें बी। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? एक क्वेश्चन अनेकार्थी शब्द से जरूर बनता है हमारा, हर सेट में बनेगा। देखिए इंद्रधनुष का कहा है इन्हें, जलद का बनेगा, जलज का बनेगा, या फिर हमारा पयोधर का बनेगा। तो किसका बनेगा हमारा? देखिए जिसमें आपको ये पानी ये किसके हैं? ये हमारे किसके हैं? जलज के। किसके हैं? हमारे जलज के, ठीक है। अगर जलज में जहां पर जय है लास्ट में अगर मैं दै कर देती हूँ तो ये बन जाते हैं सभी हमारे बादल के पर्यायवाची। किसके? अगर मैं कह दूं जलद, मैंने कहा आपसे जलद, तो ये किसके पर्यायवाची बन गए? ये हमारे बादल के बन गए। जैसे मैं लिखती हूं यहां पर बादल, ठीक है, बादल, मेघ, वारी, ठीक है, वारी, जलधर। अगर
धर जहां जोड़ देंगे वहां पर भी क्या हो जाएगा, वहां पर भी बादल का पर्यायवाची। धर का मतलब होता है धारण करना, मतलब पानी को धारण करने वाला क्या हो जाएगा, हमारा बादल होता है। बादल से आपको पता है पानी बनता है, तो ये भी सारे क्या हो जाएंगे, हमारे बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। पयोधर इसमें दे रखा है, ये मैंने बता आपको जलज आ जाएगा इसका। पयोधर भी किसका होता है, हमारा बादल का ही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक आपको बताना है कौन से हैं। 4 ऑप्शन दे रखते हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें आएगा। दे रखा है नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, या हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। तो कौन से हैं हमारे जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल किन्हें कहा जाता है, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इनकी रचना क्या है, इनकी रचना है सूर साहित्य। ठीक है, क्या है इनकी रचना, सूर साहित्य, सूर साहित्य। और कौन सी है, और है इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका। इनकी और दूसरी कौन सी है, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी इनकी है भूमिका। चलिए आते हैं, और क्या दे रखा है, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी की कौन सी है, हमारी चिंतामणि। चिंतामणि किसकी है, हमारी रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, रस मीमांसा ये भी किसकी है, हमारी रामचंद्र शुक्ल जी की है। और क्या दे रखा है, देखिए नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में बात करूं मैं आपको, नंद दुलारे वाजपेयी, तो इनकी कौन सी है, इनकी है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। क्या है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। ठीक है, क्या है हिंदी साहित्य। और हो गए सारे, तो चलिए इसमें राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा इसमें कौन सा आ जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए तो ये सारे थे क्या हमारे, ये सारे हमारे थे हिंदी के क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन थे आपको मैंने जो कराए हैं। तो प्लीज बताइएगा मुझे क्लास कैसी लगी आपको, और इसको प्लीज इस सेक्शन से जुड़िए और प्रैक्टिस को अपनी और बेहतर बनाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।